डॉक्टर संदीप ने केक काट कर की मिस्टर मिस और मिसेज इंडिया नेक्स्ट सेट 2025 की लॉन्चिंग। जनपद में आयोजित हो रहे इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप सरावगी के द्वारा दीप प्रज्वलन से की गई और उसके बाद मुख्य अतिथि के द्वारा मिस्टर मिस और मिसेज इंडिया नेक्स्ट सेट 2025 की औपचारिक लॉन्चिंग केक काट कर की गई। कार्यक्रम में अतिथियों के द्वारा प्रतिभागियों और आयोजकों को सम्मानित भी किया गया। भारत के फैशन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अब एक नई ऊर्जा और चमक देखने को मिलेगी, क्योंकि लॉन्च हो चुका है एक नया और जोशीला प्रोडक्शन हाउस एलीट टैलेंट प्रोडक्शन। इसकी स्थापना मयंक अनुरागी, डायरेक्टर शानू गौतम और मैनेजिंग डायरेक्टर अनस हयात ने की है। इस कंपनी का उद्देश्य देश भर के उभरते टैलेंट को एक मंच देना है, जहां वे अपनी कला, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को देश के सामने ला सकें। कंपनी का पहला बड़ा इवेंट होगा मिस्टर मिस और मिसेज इंडिया नेक्स्ट सेट 2025। यह सिर्फ एक ब्यूटी शो नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, व्यक्तिगत पहचान और नई सोच उभारने का काम करेगा। इस प्रतियोगिता में पूरे भारत से प्रतिभागियों का चयन कर रैंप वॉक, पर्सनालिटी राउंड, टैलेंट शोकेस, वेशभूषा प्रस्तुति जैसे विविध चरणों की ट्रेनिंग देकर पारंगत किया जाएगा। इस शो की थीम आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और वास्तविक प्रतिभा की पहचान है। संस्था के संस्थापक मयंक अनुरागी ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य ऐसा मंच तैयार करना है जहां असली टैलेंट को पहचाना और सम्मानित किया जाए। भारत के हर कोने में हुनर है और हमारा काम उसे दुनिया के सामने लाना है। डायरेक्टर शानू गौतम ने बताया कि यह मंच नए चेहरों को ग्लैमर इंडस्ट्री में पहचान दिलाने की एक अनोखी पहल है, जो देश भर की प्रतिभाओं को एक साथ जोड़ने का कार्य करेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर अनस हयात ने कहा कि यह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं है, यह एक आंदोलन है। हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर रहे हैं जो विविधता, आत्मनिर्भरता और समान अवसरों में विश्वास रखता है। मिस्टर मिस और मिसेज इंडिया नेक्स्ट सेट 2025 में देश के अलग अलग राज्यों से प्रतिभागी भाग लेंगे। शो के विभिन्न चरणों में रैंप वॉक, पर्सनालिटी इंटरव्यू, टैलेंट शोकेस और थीम बेस्ड एक्टिविटीज होगी। देश भर में ऑडिशंस जल्द शुरू होंगे। फाइनल इवेंट एक बड़े मेट्रो शहर में होगा, जिसमें सेलिब्रिटी, गेस्ट, फैशन डिजाइनर और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स शामिल होंगे। लॉन्च पार्टी में एलीट प्रोडक्शन टीम का विशेष योगदान रहा, जिसमें सूरज तिवारी, श्वेता पाल, दीपेश शर्मा, विशाल सावन कुमार, संजू सिंह, महक अग्रवाल, आर्यमन, इंदर शिवहरे, अनुज शिवहरे जैसे सदस्य प्रमुख शामिल रहे। इसके अतिरिक्त झांसी के प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने भी कार्यक्रम में शिरकत की, जिसमें प्रमुख नाम है अमित हमाऊ झांसी, सृष्टि फूड़ी कुड़ी, अश्वनी चास चटोरे, दीपक झांसी ब्लॉक, रविका बुंदेली स्प्रिट, महराज झांसी ब्लॉक, सुनील नाहर एंटरटेनमेंट, बेबी इमरान खान, सपना गुप्ता, मान्या गुप्ता आदि। वहीं इस मौके पर बुंदेलखंड के प्रसिद्ध संगीत बैंड विमुक्त द रॉक बैंड की उपस्थिति ने समारोह को और भी संगीतमय बना दिया। एलीट टैलेंट प्रोडक्शन सभी महत्वाकांक्षी मॉडल्स, इन्फ्लुएंसर्स और ब्राइड्स को आमंत्रित करता है कि वे इस सफर का हिस्सा बने और इस नए युग के मंच का समर्थन करें। इस अवसर पर संघर्ष सेवा समिति से संदीप नामदेव, आशीष विश्वकर्मा, सुशांत गेड़ा, अरुण पांचाल, बसंत गुप्ता आदि उपस्थित रहे। बेटी है, हमारी छोटी बहन है, हमारा परिवार, हमारे लोग जितने भी ये सब छोटे भाई हैं, और हम ये चाहते हैं कि आप लोग सब लोग तरक्की करें। छोटे छोटे प्रोग्राम से हम लोग उस जगह पर पहुंच सकते हैं, उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकते हैं जहां पहुंचना है। क्योंकि ये शब्द आपके ऐसे हैं जो हाथी में बैठा देते हैं, यही शब्द ऐसे हैं गधे में बैठा देते हैं। तो ये आपको तय करना है कि वास्तविकता में जिंदगी में हम कहाँ बैठना चाहते हैं और कहाँ सफर करना चाहते हैं। खैर, आप लोगों का जो भी इवेंट रहता है बहुत अच्छा रहता है। यहाँ अगर वास्तविकता में किसी को भी ऐसा लगता है, आपको सबको समझाना चाहते हैं कि कोई आदमी बहुत बीमार है, लाखों रुपए लग रहे हैं, किसी की 3 बच्चों में से कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा हो जिसकी फीस बहुत ज्यादा हो, या कोई भी दिक्कत हो, तो संघर्ष सेवा समिति में हम लोग इसी तरह काम करते हैं, सबकी सेवा। अगर कोई बेटी आपकी निगाह में ऐसी हो जिसके माँ बाप ना हो, तो हम लोग उसके पूरे धन दहेज की व्यवस्था करते हैं। ऐसे कई लोग हम लोग जिंदगी में आते तो हम लोग को पता नहीं होता है। तो आप लोग सब हमारे परिवार के सदस्य हैं और फैमिली मेंबर्स की तरह हैं। हम भी जब से मिले आज सालों हो गए इन लोगों से मिलते हुए, अब तो ये लगता ही नहीं है कि हम मुझे अलग अलग है। इसलिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, लेकिन हम लोग जिंदगी में कुछ भी करें, लेकिन कुछ पल
समाज में ऐसे जरूर लगाएं जिससे किसी के आंसू पोंछ सके, किसी की दुआएं ले सके, किसी के काम में आ सके, क्योंकि यही सबसे बड़ा नेक कार्य होता है। और इस वर्ष के लिए हम भारतीय और सभी लोगों को हार्दिक अनंत शुभकामनाएं, आपके सभी गुरुद्वारों को धन्यवाद।